हाय एवरीवन, आज डिस्कस करेंगे इंडिया शेल्टर फाइनेंस का। सो इट्स एन एनबीएफसी कंपनी एंड दैट टू इन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर। सो इस कंपनी को हम काफी टाइम से ट्रैक करें एंड वेदर और नॉट यू इन्वेस्ट इन बैंक्स एनबीएफसी, बट आपको ट्रैक जरूर रखना चाहिए बिकॉज दे टेल द पल्स ऑफ द इकॉनमी। सो अगर आप लेट से यू आर कि मैं स्टॉक स्पेसिफिक देखता हूँ, इकॉनमी ग्लोबल आई डोंट केयर, क्या एडवांटेज होता है अगर आपको इकोनॉमी ग्लोबल का आइडिया है। सो यू कैन टेक एन एडवांटेज ऑफ पीई री रेटिंग। लेट से अगर एक कंपनी आपकी जो है उसको मार्केट 30 का पीई देती है, 1 रुपए कमाने के लिए 30 रुपीज का वैल्यूएशन। सो अगर ग्लोबल अच्छा है, इंडिया एज एन इकोनॉमी अच्छा कर रही है, वही 30-60 बन जाता है। बट अगर केस उल्टा है जो अभी चल रहा है 1-1.5 साल से, तो पीई डी रेट होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक दिस सेक्टर एंड यही आपको बताता है कि ग्राउंड पे चल क्या रहा है। बिकॉज जब आप पैसा देते हो किसी को तो आप उसकी बिल्कुल चेक करते हो हालत है कि नहीं, वापस देगा कि नहीं। सो ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, ये बिल्कुल बॉटम स्ट्रेटा में केटर करती हैं, तो यहां से सबसे पहले पल्स चेक होता है। सो डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इंडिया शेल्टर फाइनेंस का मार्केट कैप 8,000 करोड़ का है। इस स्टॉक ने लास्ट 1 ईयर में 10% रिटर्न दिए, पहले ज्यादा था। अभी लास्ट 6 मंथ्स में -20% का रिटर्न है। सो काफी पिटाई हुई है, नॉट जस्ट विद देम, पूरे फाइनेंस सेक्टर, पूरी मार्केट की भी हालत खराब है। खाली लार्ज कैप अलग चल रहे हैं, मिड एंड स्मॉल कैप में अलग चीजें। एआई का फियर आ रहा है, विल डिस्कस उस पर। आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो। सो बैंक एनबीएफसी केस में यू हैव टू ट्रैक द प्राइस टू बुक रेशियो। सो अभी इनका 2.7 का है। ये रेशियो अच्छे एंड पे 4-4.5 तक भी चले जाते हैं, बट सब में डी रेटिंग हुई है। एज अ टोल्ड यू कि मैक्रो एनवायरनमेंट खराब है। सो बिफोर कंटिन्यूइंग, एक दो अनाउंसमेंट दैट इज अ फ्री टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन चेक इट आउट। वहां पे मैं बियॉन्ड यूट्यूब चीजें डिस्कस करता हूँ। अर्निंग सीजन कैसे चल रहा है, इट्स फ्री फॉर एवरीवन। सो बट इट्स प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस। देन मैंने इस इकोनॉमी क्रैकिंग का डायग्नोसिस वीडियो बनाया था जिसमें बैंक्स एनबीएफसीज का डिस्कशन करा था। सो यू कैन चेक इट आउट, आपको ज्यादा कंटेक्स्ट रहेगा। देन आई एम रीडिंग ऑल द कंटेंट्स जो लाइक कमेंट्स जो आप लिखते हो। सो प्री कॉल पे लाइक अनमोल जी काफी टाइम से लिख रहे हैं। सो सारे सेक्टर्स का पीयर टू पीयर एनालिसिस आएगा। आई वॉज वेटिंग फॉर रिजल्ट्स ऑफ ऑल द कंपनी। सो सबके आएंगे। आई चेक ऑल द लाइक कमेंट्स जो आप लोग लिखते हो एंड विल रिवर्ट टू ऑल दीज कमेंट्स। ओके, तो सबसे पहले बिजनेस मॉडल समझते हैं, कंपनी करती क्या है। मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ बिजनेस मॉडल पे, बिकॉज जब स्टॉक प्राइस गिरता है एंड इफ यू आर होल्डिंग अ कंपनी, आपको अगर क्लैरिटी नहीं है देन यू विल हैव अ वेरी लाइक, आपको बहुत पैनिक होगा। सो एयूएम होता है लाइक 10,365 करोड़ का, 10,000 करोड़ का एयूएम है। दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट। इन्होंने जो लोन दे रखे हैं मार्केट में, उनकी सारी वैल्यू इज 10,000 करोड़। यानी किस रीजन में आप ऑपरेट करते हैं, एज वी ऑन लो कर्नाटक एंड तमिलनाडु रीजन आर वर्स्ट अफेक्टेड। जिन्होंने भी उधर लोन दिए रखा है उधर एनपीए ज्यादा आ रहे हैं। बट इनका क्या है, ये लोग राजस्थान में मेजर प्रेजेंट है, 31% बुक वहां से आती है इनकी। देन एमपी, देन महाराष्ट्र, देन यूपी। ये 7-8 स्टेट है जो इंडिया के सबसे बड़े हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी। एंड ये लोग साउथ साइड नहीं है, दे आर मोर मोर ऑन द नॉर्थ साइड। बट हाँ, एमपी रीजन में पहले कुछ दिक्कत आई थी, वो अब ठीक हो गई है। सो अब ये लोग लोन किस टाइप के देते हैं, ये लोग एसेट बैक लेंडिंग करते हैं, मतलब आपकी घर या प्रॉपर्टी रखेंगे तभी आपको लोन देंगे। सो इकोनॉमी का जब साइकिल टाइट भी होता है, जब दिक्कत भी होती है, तब भी तब ये कंपनीज प्रोटेक्ट हो जाती हैं। लेट से इनके कस्टमर्स भी अगर आज लोन नहीं दे रहे, ये लोग उनकी प्रॉपर्टी बेचेंगे, उनसे पैसे निकलाएंगे। वो टाइम लगेगा बट पैसा वापस आ जाता है, लाइक मोटा मोटा। सो इनके केस में 58, मान लो 60% ऑफ द लोन ये घर के लिए देते हैं, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। एंड 43% ऑफ द लोन ये लोग लाइक आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पर्सनल लोन देते हैं, बट एसेट बैक्ड। ये ऐसा रेशियो क्यों होता है, यू शुड हैव अ क्वेश्चन। बिकॉज जब आप लैब देते हो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज कर पाते हो रादर देन होम लोन के केस में, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है। अगर आप सिटी में रहते हो तो आपको 7-8% पे होम लोन मिल जाएगा। बट अगर आप टीयर 2 एंड बियॉन्ड में रहते हो, जहां पे थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, ये कंपनीज लाइक 15-16% तक भी चार्ज करती हैं। आई विल शो यू। सो इन कंपनीज का मॉडल क्या है, इनको 8.3% पे लाइक लोन मिलता है, और मतलब ये बोरो द मनी। एंड 14.9, दैट इज 15% पे लोग लेंड करते हैं। लास्ट 1 साल में क्या हुआ है, आरबीआई ने रेपो रेट कट करा है। दैट मींस बैंक एनबीएफसी को सस्ते रेट पे पैसा मिल रहा है। सो अगर आप इनका देखोगे कॉस्ट ऑफ बोरिंग, इनका लाइक 1 साल पहले 8.8% था, अभी 8.3 हो चुका है। सो दैट मीन्स इनको बेनिफिट हो रहा है। बट ये लोग अभी आगे पास ऑन नहीं कर रहे। सो टाइम लगता है चीजों में, बट हाँ, इस वजह से इनके मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं और स्प्रेड।
पहले पहले लोग 8.8% पे लेते थे पैसा एंड 14.9 पे देते थे। अभी 8.3 पे लेते हैं, 14.9 पे ही देते हैं। सो इसलिए सबको बेनिफिट हो रहा है। नाउ बैंक एनबीएफसी के केस में आप पैसा तो दे सकते हो, बहुत अच्छे से आप डिस्पर्स कर सकते हो, बट पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा वो डिपेंड करेगा कि आपकी हालत कैसी चल रही है। तो इनका क्या था, एसेट क्वालिटी बाकी सब जगह खराब हो रही थी, इन केस ऑफ इंडिया चिल्ड्रन एसेट क्वालिटी इंटैक्ट थी। ग्रॉस एनपी क्या होता है, 90 दिन से जिन लोगों ने आपका पैसा नहीं दिया वो कितने लोग हैं, वो 1.2% था लास्ट क्वार्टर, उससे पहले 1.2 था। इस बार सडन स्पाइक है 1.5 का, एंड मार्केट को लगा कि इनकी भी दिक्कत हो गई है, सो इसके स्टॉक की पिटाई हुई। देन इफ यूल सी द नेट एनपीए, ग्रॉस एनपी में से आप हटा देते हो, ये लोग पैसा नहीं देंगे, बचे हुए लोग कितने हैं, दैट इज वो 0.9 से 1.2। सो एसेट क्वालिटी इंच अप हुई है। कलेक्शन एफिशिएंसी, कि आप लोगों को 100 रुपए कलेक्ट करने थे, आज कितने रुपए वापस आ रहे हैं, ये 99 था लास्ट क्वार्टर, 98। सो सब चीजें दिखा रही हैं कि दिक्कत है, एंड इस कंपनी पहले नहीं आ रही थी, अब इसमें भी आ गई, बिकॉज बाकी कंपनीज में भी प्रॉब्लम चल रही है। सो कॉन कॉल समझते हैं, कॉन कॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू हैवंट लिसन द कॉन कॉल, इधर डिस्कस करेंगे। सो ये कंपनी पहले क्या गाइड करती थी कि इनका लोन बुक ग्रोथ जो है 30-35% तक रहेगा, समथिंग उसके अराउंड। बट अभी इनका जो बैंड है 30 से 35 ही है, बट इन्होंने लोअर एंड बोला 30% के अप्रॉक्स हम कर लेंगे, बिकॉज ये ईयर अच्छा नहीं था, म्यूटेड ईयर था, तो दिक्कत इनको भी हुई है। देन देयर इज वन मोर नंबर कि इनका एयूएम कितने रेट से ग्रो कर रहा है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। सो इफ यूल सी इनका 30% समथिंग से ग्रॉस इन पे, सो 31% है एयूएम ग्रो कर रहा है। ये पहले 35% के अराउंड पे आता था। सो अभी इनका लोअर बैंड पे दे हैव शिफ्टेड देयर नंबर्स, बिकॉज इकोनॉमी की चीजें अच्छी नहीं चल रही। एंड इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स पता चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। सो उन्होंने हाईलाइट करा कि जो जैसे पहले क्या होता था, आपने एक ईएमआई बाउंस करी, दूसरी बाउंस हुई, दो तीन ईएमआई बाउंस हो गई एक लोन पे, तो लोग क्या करते थे, तीन ईएमआई एक साथ दे देते थे, ताकि वापस अपना लोन ट्रैक पे आ गया। लेट से कुछ बिजनेस में एक दो महीना अच्छा नहीं जाता, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, बट लोग वापस ऑन ट्रैक आ जाते थे। अभी करंट सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी क्या है, 1-1.5 साल से, कि लोग अब वापस नहीं आ पा रहे। एक बार जो 2-3 ईएमआई बाउंस कर चुका है, वो वापस एक ईएमआई या नॉर्मल पे नहीं आ पा रहा, वो डिफ़ॉल्ट साइड ही चला जा रहा है। सो ये बिहेवियर चल रहा है इकोनॉमी में। ये एसबीएफसी फाइनेंस ने भी हाइलाइट करा था, या आप 5 स्टार का देख लो, मैक्स देख लो, ये चीज़ें सब में रिफ्लेक्ट हो रही हैं, एंड कॉमन पैटर्न दिख रहा है कि सारे लोग हायर सिबिल स्कोर को प्रेफर कर रहे हैं। लोन बुक का जो टिकट साइज है ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज वो कस्टमर्स थोड़े अच्छे हैं। जो जितना नीचे काम कर रहा है उतनी ज्यादा दिक्कत है। सो दीज थिंग्स ऑल्सो टेल यू द पल्स ऑफ द इकोनॉमी। आप भी कमेंट में बताना, इज योर एक्सपीरियंस कैसे चल रहा है, इन टर्म्स ऑफ पेइंग द ईएमआई। देन इन्होंने हाईलाइट करा कि नवंबर जो था ना वो वर्स्ट मंथ था, दिसंबर उससे बेटर था, देन जनवरी एंड नाउ फरवरी। सो अब चीजें इंप्रूव हुई, एंड दिस सेट की पीक बन चुके हैं नवंबर में। बट क्या हो रहा है, लास्ट 2-3 क्वार्टर से हम ऑब्जर्विंग, कभी कोई कंपनी कहती है हाँ वर्स्ट चल रहा है, वर्स्ट इज बिहाइंड, दिन के सेट के बॉटम में चल रहे हैं, वर्स्ट अभी नहीं हुआ। सो मिक्स चल रहा है। अभी आई डोंट थिंक सो कि वर्स्ट के अराउंड ही चीजें चल रही हैं, इट्स नॉट समथिंग बिहाइंड और हो चुका है, वो बाद में पता चलेगा, बट हाँ उस फेज में चल रहे हैं। देन हाउ आर दे कॉन्फिडेंट कि इनका जो वर्स्ट बिहाइंड था, तो वो क्वेश्चन था, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो दे सेड कि पहले क्या होता था, 100 फाइल्स जो आई उसमें से 50% रिजेक्शन रेट था। अब वो रिजेक्शन रेट 40-45% हो चुका है। सो जितना कम रिजेक्शन उतना क्वालिटी अच्छी आ रही है, आपके लोन की। सो दैट बेसिस दैट दे आर श्योर कि हाँ चीजें ठीक होंगी। सो या एंड इन्होंने गाइड भी करा है कि अब जो क्वार्टर 4 आ रहा है, अभी 1.5% का जो ग्रॉस इनपे 1.2% हो जाएगा, चीजें वापस नॉर्मल आती रहेंगी। अब पूरे फाइनेंशियल ईयर का 1 से 1.2% का ग्रॉस इनपे का गाइडेंस है। सो लेट्स सी, बट ट्रैक करना है, ये फाइनेंशियल कंपनीज को खुद क्लैरिटी मिलती रहती है, जब अगर सबकी हालत खराब है तो हाउ दे कैन डू बेटर। सो दैट्स द थिंग, वैल्यूएशन ठीक हो रहा है इन केस ऑफ इंडिया शेल्टर, बट हाँ अभी एकदम कुछ बुलिश चीजें नहीं है, अभी पेन चल रहा है इन द कंपनी। देन इन केस ऑफ 5 स्टार फाइनेंस, इनके स्टॉक की बहुत पिटाई हुई। पहले बहुत अच्छा करता था, ये लोग 24-25% तक का इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे, बहुत मजा आता था शेयर होल्डर्स को। बट इकोनॉमी की जब हालत खराब हुई तो इनकी बहुत पिटाई हुई है, बिकॉज जितना नीचे आप लेंडिंग करोगे, क्योंकि इंडिया का 80 करोड़ लोग तो आज भी अफोर्डेबल कैटेगरी में, कोई उनके पास सब कुछ अच्छा नहीं है, तो इसलिए इंडिया जो है खाली ऊपर का 10-15% का अच्छा लगता है इंडिया, बाकी अभी स्ट्रगल कर रहा है। देन होम फर्स्ट,
होम फर्स्ट की इस बार की कॉन कॉल अच्छी थी, एंड इनकी लास्ट कॉन कॉल में था कि जो टैरिफ के चक्कर में इनकी हालत बहुत खराब है, गुजरात में सूरत साइड हो गया, द लेदर इंडस्ट्री, बट इन्होंने थोड़ा अच्छा गाइडेंस दिया था दिस ईयर, एंड दे सेड कि अब चीजें ठीक हो रही। सो कोई आगे दे रहा है, कोई बैक में, कोई बॉटम में, तो अभी ओवरऑल चीजें खराब है। देन एप्टस के भी चीजें गार्ड रेल अप कर रहे हैं, लाइक लोन, लाइक चेक्स बढ़ा दिए हैं, हायर टिकट साइज में जा रहे हैं, तो अभी इनके भी कॉशियस स्टैंड है, एंड स्टॉक 1 ईयर में -20%। तो आपको मैं पल्स दिखा रहा हूँ कैसे चल रहा है। मैस फाइनेंशियल का फिल सी, इनका भी 1 ईयर का रिटर्न अच्छा है, बट 4-5 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। इनके भी ग्रॉस एनपीए लाइक 4-5 साल के हाई टाइम पे है। सो विल डिस्कस सेपरेटली अबाउट ऑल द कंपनीज, अभी मोटा आइडिया दे रहा हूं आपको। देन वी हैव एसबीएफसी फाइनेंस। सो एसबीएफसी फाइनेंस का भी इन्होंने लाइक जो असीम ध्रुव जी हैं वो तो हट रहे हैं एज अ लाइक सीईओ ऑफ द कंपनी, बट दे आल्सो सेड कि हाँ अभी वो टाइप की लोन बुक जो लॉगिन्स आ रहे हैं वो इतने अच्छे नहीं आ रहे, रिजेक्शन रेट हाई है, चीजें चल रही है, अनसर्टेन है, एंड जैसे जैसे चीजें होंगी दे विल अपडेट। सो इधर भी थोड़ा सा नर्वसनेस का माहौल था। देन अरमान फाइनेंशियल, सो लास्ट टाइम व्हेन आई मेड द वीडियो, लोगों ने कमेंट करा कि पीएसयू बैंक्स में चीजें अच्छी चल रही है। पीएसयू बैंक्स ने वर्स्ट अपना देख ली है, उनकी लाइक एसेट क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब थी, सो उनकी चीजें इंप्रूव हो रही है। एंड लेट से एसबीआई है, वो एसबीआई की बुक बहुत डाइवर्सिफाइड है, जो ये कंपनी डिस्कस करें थोड़ा लोअर स्टाटा में काम करती है, वहां से ज्यादा पता चलता है आपको पल्स। और अरमान भी बहुत लोअर स्टार्टअप में काम करती है, एंड इसके नंबर अच्छे आ रहे हैं। सो देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी, बाकी सारी कंपनीज बोल रही है कि माइक्रो फाइनेंस का एक्सपोजर है इसलिए चीजें खराब है, बट इन केस ऑफ अरमान जो प्योरली माइक्रो फाइनेंस में काम करता है, वहां पे चीजें ठीक हो रही है। लेट मी शो यू देयर एसेट क्वालिटी। सो इनका एसेट क्वालिटी देखोगे तो लाइक लास्ट ईयर 4.1 था, देन अभी 3.4 है। सो ग्रॉस एनपी इंप्रूव हुआ है, मतलब या बड़ा नहीं एटलीस्ट। सो यहाँ पे चीजें ठीक हो रही है, सो मिक्स चीजें चल रही है, कुछ पॉकेट्स में इंप्रूव हो रही है, कुछ जगह खराब है, बट हाँ अभी वी कैन से कि बॉटम साइड है, कोई क्लियर अप ट्रेंड नहीं निकला, एंड वही चीजें मार्केट भी रिफ्लेक्ट कर रही है। सो आपको क्लोजली ट्रैक करना है ऑल दीज कंपनीज, बट हाँ वैल्यूएशन ठीक हो रही है इन द कंपनीज। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक यू।